Hello dear children, today we are going to solve practice set 1.2 class 10th maths part Question 2. number 4. Measures of some angles in the figure are given. Prove that AP upon PB equal to AQ upon QC. अभी यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है, यहाँ पे कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए गए हैं। तो अभी हमें ये जो रेशो है ये इक्वल बताना है। फर्स्टली यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे APQ एंगल है, इसका मेजरमेंट दिया गया है 60 डिग्री और ABC एंगल है, इसका मेजरमेंट भी दिया गया है 60 डिग्री। इसको हम ABC एंगल भी बोल सकते हैं, इसको हम PBC एंगल भी बोल सकते हैं। तो अभी जो दिया गया है उसको हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल APQ इक्वल टू 60 डिग्री, उसी प्रकार से मेजर ऑफ एंगल PBC इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों जो एंगल है वो दिए गए हैं इस प्रकार से, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे गिवन। अभी यहाँ पे दोनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो इस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल APQ इक्वल टू एंगल PBC, दोनों एंगल इक्वल है। यदि यहाँ पे इक्वल दोनों एंगल इक्वल है, इसलिए हम लेफ्ट का जो स्टेटमेंट है APQ एंगल और PBC दोनों किस क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएगी, क्योंकि दोनों के मेजरमेंट क्या है, सेम है। इसलिए ये APQ एंगल और PBC एंगल भी इक्वल बन गया। अभी यहाँ पे इस डायग्राम को यदि तुम ध्यान से देखते हो बच्चों, तो यहाँ पे देखो PQ सेगमेंट है और BC दिया गया है, यानी दो लाइंस दिए गए हैं PQ और BC। यदि यहाँ पे AB जो लाइन है इस प्रकार से ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे नीचे भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी यहाँ पे APQ ABC इस प्रकार से, यानी यहाँ पे PQ लाइन और BC लाइन और दोनों की ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे दोनों जो एंगल है वो क्या बन रहे हैं, दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए उनका मेजरमेंट भी इक्वल है। यदि दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इसका ही मतलब हो गया ये जो PQ लाइन है वो और BC लाइन है, दोनों लाइन क्या हो गए, एक दूसरे को पैरेलल हो गए। यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो हम इसका जो रेशो है वो इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब यह उसी प्रकार से हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो फर्स्टली राइट डाउन करेंगे देयरफॉर, यदि दोनों एंगल इक्वल है तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट BC। क्यों पैरेलल है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, दोनों जो सेगमेंट है PQ सेगमेंट और BC सेगमेंट, दोनों सेगमेंट क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। इस टेस्ट के अनुसार हमने क्या बोल दिया, अभी यहाँ पे हमने राइट डाउन किया कि सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC। यदि ये सेगमेंट पैरेलल है तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, उनका जो रेशो है वो इक्वल है। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट BC, देयरफॉर AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। क्यों राइट डाउन किया, ये रेशो क्यों इक्वल है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे हमें AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये जो दोनों का रेशो है वो क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। Question number 5. In trapezium ABCD, side AB parallel side PQ parallel side DC, AP equal to 15, PD equal to 12, QC equal to 14, find BQ। अभी यहाँ पे जो ट्रेपेजियम दिया गया है तो यहाँ पे जो तीनों साइड से एक दूसरे को पैरेलल है। अभी यहाँ पे AP की लेंथ दी गई है, A से लेके P तक की लेंथ है 15, PD की लेंथ दी गई है 12, QC की लेंथ दी गई है 14। हमें यहाँ पे BQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अभी यहाँ पे ये जो तीनों लाइंस पैरेलल है, तो हम जो 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल ये प्रॉपर्टी यूज़ करके
ये जो रेशो है उसको इक्वल बताएंगे। देयरफॉर यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, हियर ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल डी सी, तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। देयरफॉर ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। ये जो रेशो है ये क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो राइट डाउन करेंगे क्यू इक्वल है बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। थ्री पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये रेशो इक्वल बताया। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। देयरफॉर ए पी की वैल्यू कितनी है, 15 है। पी डी की वैल्यू है 12 इक्वल टू बी क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है और क्यू सी कितना दिया गया है, 14। अभी यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय बी क्यू। अभी यहाँ पे 12 जो नंबर है वो मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड। देयरफॉर 15 इंटू 14 अपॉन 12 इक्वल टू बी क्यू। अभी यहाँ पे 12 और 14 जो नंबर है तो यहाँ पे 2 के टेबल में आ रहा है। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो अभी यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 के टेबल में आ रहे हैं दोनों नंबर। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 इक्वल टू बी क्यू। अभी यहाँ पे 5 7 जा कितने हो गए, 35 अपॉन 2 इक्वल टू बी क्यू। 35 नंबर को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 35 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 बचा, 5 ले लिया। 2 7 जा 14, 1 बचा, यहाँ पे ले लिया 0, तो यहाँ पे लगाया डेसिमल पॉइंट। 2 5 जा 10, तो 0 0 रिमाइंडर, यानी आंसर क्या मिल गया हमें, 17.5। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 17.5 इक्वल टू बी क्यू, यानी बी क्यू की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पे, 17.5। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड क्यू पी यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। अभी यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है, यहाँ पे एम एन पी ट्रायंगल है। यहाँ पे एन क्यू क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल एम एन पी का। यहाँ पे एम एन की लेंथ दी गई है, एम क्यू की लेंथ दी गई है, और अभी यहाँ पे हमें क्यू पी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली यहाँ पे एन क्यू क्या है, बाइसेक्टर है, कौन से ट्रायंगल का, एंगल एम एन पी का। तो यहाँ पे एंगल एम एन पी, इसका बाइसेक्टर एन क्यू है, वो हम राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर एन क्यू इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी। अभी यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए हम यहाँ पे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से राइट डाउन करेंगे उनका रेशो। देयरफॉर एम एन अपॉन एन पी इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। ये रेशो हमने यहाँ पे क्यों राइट डाउन किया, कौन से थ्योरम से राइट डाउन किया, तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसलिए हमने यहाँ पे ये रेशो यहाँ पे राइट डाउन किया है। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। एम एन की वैल्यू कितनी है, 25 है। एन पी की वैल्यू कितनी है वो हमें पता नहीं है। यहाँ पे एन पी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे एन पी की वैल्यू दी गई है 40, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 40 इक्वल टू एम क्यू कितना दिया गया है 14, और क्यू पी की वैल्यू हमें पता नहीं है। क्यू पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो किस प्रकार से होगा मल्टीप्लीकेशन, क्यू 25 मल्टीप्लाई बाय क्यू पी इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 14। इस प्रकार से अभी यहाँ पे जो 25 नंबर है, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर क्यू पी इक्वल टू 40 इंटू 14 अपॉन 25। अभी यहाँ पे 25 नंबर और 40 जो नंबर है, दोनों जो नंबर है वो 5 के टेबल में आता है। तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40।
अभी क्या बचा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 5 बचा। अभी यहाँ पे दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन और उसको हमें डिवाइड करना है 5 नंबर से, इक्वल टू 8 इंटू 14 किया तो यहाँ पे 112 अपॉन 5। अभी ये दोनों की क्या करना है हमें डिवाइडेशन, तो किस प्रकार से करेंगे देखो, यहाँ पे 112 को हमें डिवाइड करना है 5 नंबर से। 5 2 जा 10, 1 बचा, 2 को नीचे लाया, फिर से 5 2 जा 10, 2 बचा, यहाँ पे 0 लिया तो यहाँ पे लगाया डेसिमल पॉइंट, 5 4 जा 20, 0 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमें डिवाइडेशन करके आंसर मिल गया 22.4। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे इक्वल टू 22.4। अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो हमें QP की मिल गई, QP इक्वल टू 22.4। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन फिगर 1.41 इफ AB पैरेलल CD पैरेलल FE देन फाइंड X एंड AE। यहाँ पे ये जो डायग्राम दी गई है, यहाँ पे तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x यानी क्या है, CE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और AE की वैल्यू A से लेके E तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक AE की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे देखो, यहाँ पे तीनों लाइंस पैरेलल है, देयरफॉर AB पैरेलल CD पैरेलल FE, तीनों लाइन क्या है एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए हम क्या राइट डाउन करेंगे उनका रेशियो, देयरफॉर BD अपॉन DF इक्वल टू AC अपॉन CE। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करने वाले हैं। BD की वैल्यू क्या है 8 अपॉन DF की वैल्यू है 4 इक्वल टू AC की वैल्यू है 12 अपॉन CE की वैल्यू है X। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, 8 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे 8 जो नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा जब वो राइट को जाएगा इस प्रकार से। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो अभी यहाँ पे हमें x की क्या वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 6। x यानी क्या है हमारा CE है, यानी CE की वैल्यू हमें 6 मिल गई। अभी हमें AE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देयरफॉर AE इक्वल टू, अभी देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे डायग्राम की तरफ आते हैं फिर से। यहाँ पे हमें AE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो AE किस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं, AC और CE की दोनों के एडिशन करके हमें AE की वैल्यू मिल जाएगी, यानी AC प्लस CE किया तो हमें AE की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे राइट डाउन करने वाले हैं AE इक्वल टू AC प्लस CE। ये स्टेटमेंट हमने क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ही लाइन में है इस प्रकार से, A डैश C डैश E। अभी AC की वैल्यू क्या है 12 है, प्लस CE की वैल्यू क्या है 6 है, तो दोनों के एडिशन की तो हमें AE की वैल्यू क्या मिल गई, AE इक्वल टू 18 मिल गई। इस प्रकार से यहाँ पे हमने AE की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और यहाँ पे हमें X की भी वैल्यू पूछा था, तो यहाँ पे हमने X की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN इफ LM इक्वल टू 6, MN इक्वल टू 10, TN इक्वल टू 8, देन फाइंड LT। अभी यहाँ पे ट्रायंगल LMN दिया गया है, यहाँ पे रे MT जो है वो एंगल LMN को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे LM की वैल्यू दी गई है 6, MN की वैल्यू दी गई है 10, TN की वैल्यू दी गई है 8। हमें LT की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो अभी यहाँ पे ये जो बाइसेक्टर दिया गया है तो हम राइट डाउन करने वाले हैं, देयरफॉर इन ट्रायंगल LMN, यहाँ पे MT क्या है, बाइसेक्ट है कर रहा है कौन से एंगल को, LMN को, देयरफॉर रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN। अभी यहाँ पे MT बाइसेक्टर है LMN का, तो हम रेशियो राइट डाउन करेंगे उनका, देयरफॉर LM अपॉन MN इक्वल टू LT अपॉन TN। यहाँ पे ये रेशियो हमने क्यों राइट डाउन किया, कौन से थ्योरम से राइट डाउन किया, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ
ट्रायंगल। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। इस थ्योरम से हमने ये रेशो यहाँ पे इक्वल बताया है। अभी ये हो जाने के बाद यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ पे LM की वैल्यू कितनी है 6 है, MN की वैल्यू दी गई है 10 इक्वल टू LT की वैल्यू पता नहीं है और TN की वैल्यू है 8। अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय LT। अभी यहाँ पे 10 जो नंबर है वो मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 10 इक्वल टू LT। अभी यहाँ पे 8 और 10 जो नंबर है वो 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी यहाँ पे 6 इंटू 4 अपॉन 5 बचा, 6 4 जा। तो फर्स्टली यहाँ पे ये स्टेप को राइट डाउन कर लेते हैं, 6 4 जा 24 अपॉन 5 इक्वल टू LT। अभी 24 को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताती हूँ आपको, 24 को डिवाइड करना है हमें 5 नंबर से, तो 5 4 जा 20 बन गई, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 0 लिया तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया, 5 8 जा 40, यानी 4.8 ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे मिल गया 4.8 इक्वल टू LT। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे यहाँ पे LT इक्वल टू 4.8। यहाँ पे सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं था, इसलिए यहाँ ओनली 4.8 ही वैल्यू इसकी राइट डाउन की है। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, LT की वैल्यू हमें 4.8 मिल गई है, तो यहाँ पे भी हम डायग्राम में राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे 4.8। इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC। If AB equal to x, BC equal to x plus 5, AD equal to x minus 2, DC equal to x plus 2, then find value of x। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल ABC की डायग्राम दी गई है। यहाँ पे सेगमेंट BD जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ABC को। यहाँ पे AB की वैल्यू दी गई हमें x, BC की वैल्यू दी गई है यहाँ पे x plus 5, AD की वैल्यू दी गई हमें x minus 2 और DC की वैल्यू दी गई है x plus 2। अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली यहाँ पे ट्रायंगल ABC में सेगमेंट BD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ABC का, तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या है, अभी सेगमेंट BD इज एंगल बाइसेक्टर, या बाइसेक्टर भी डायरेक्ट राइट डाउन कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, सेगमेंट BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। अभी ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम इनका रेशो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो फर्स्टली यहाँ पे AB की वैल्यू क्या दी गई है, x दी गई है, अपॉन BC की वैल्यू क्या दी गई है, x प्लस 5 इक्वल टू AD की वैल्यू दी गई है x माइनस 2 अपॉन DC की वैल्यू दी गई है x प्लस 2। इस प्रकार से हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी। अभी इनका क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। देयरफॉर x इन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 5 इन ब्रैकेट x माइनस 2। इस प्रकार से अभी दोनों का क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये वैल्यू को, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्टली यहाँ पे देखो x इंटू एक्स किया तो एक्स स्क्वायर बन गया, x इंटू 2 किया तो 2x बन गया, यहाँ पे प्लस की साइन थी तो यहाँ पे प्लस राइट डाउन किया इक्वल टू। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करना है, देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट x दिया गया है इससे हम ये होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x इन ब्रैकेट x माइनस 2। अभी ये 5 से हम x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 सेकंड ब्रैकेट x माइनस 2। क्या बचेगा, अभी देखो किस प्रकार से सॉल्व होता है, x इंटू एक्स किया एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स किया तो 2x, प्लस 5 इंटू एक्स किया तो 5x, माइनस 5 इंटू 2 किया तो 10। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो टर्म थी वो सेम टर्म थी, इसलिए वो
कैंसल हो गई। अभी यहाँ पे 2x बचा इक्वल टू -2x प्लस 5x किया तो यहाँ पे 3x बचा -10। अब ये 3x को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बच जाएगा 2x माइनस 3x इक्वल टू -10। अभी 2x माइनस 3x किया तो -1x बच गया इक्वल टू -10। अभी दोनों साइड क्या है निगेटिव साइन है, उसको हम कैंसिल कर देते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1x का ही मतलब क्या होता है x इक्वल टू 10, यानी यहाँ पे हमें x की क्या वैल्यू मिल गई x इक्वल टू 10, ये मिल गई हमें x की वैल्यू।